ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। और इस पर मैं आपको रोजाना दिखाता हूं बीकानेर संभाग की वो तमाम ताज़ा तरीन खबरें RM न्यूज़ के जरिए। तो आप अगर RM न्यूज़ के माध्यम से ये तमाम खबरें और जानकारियां देखना चाहते हैं, आप इनको जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए YouTube पर और इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखना शुरू करिए हमारे खास कार्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर। डाल लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा खास। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत गठित निर्वाचन व्यय अन्वेषण प्रकोष्ठ EEM में नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को रविंद्र मंच में संपन्न। बीकानेर के अनेक विद्यालयों में और कार्यालयों में एक साथ हुआ सूर्य नमस्कार। सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति किया गया जागरूक। तीन दिवसीय नाबार्ड फाल्गुनी मेले का उद्घाटन ग्रामीण हाट में संपन्न। बीकानेर ओम प्रकाश ने किया। वृंदावन एनक्लेव में खुला राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय। नगर निगम के भाजपा बोर्ड का अंतिम बजट आज महापौर सुशीला कंवर ने किया पेश। बसंत पंचमी पर मंदिरों में लगी लंबी कतारें। बसंत पंचमी के पर्व के साथ ही बीकानेर में फाल्गुनी मस्ती की बयां शुरू हो गई है। चंग की थापन लोक गीतों की धुनों से होली का माहौल बनना हुआ शुरू। अर्जुनसर के पास चावल से भरा ट्रक जला। पुष्कर सावा 2024 श्री राम मंदिर परिवार ने कन्याओं को भेंट की अलमारियां। मंदिर परिसर में हुआ कन्याओं का पूजन। रामेश्वरानंद महाराज और विधायक जीतन शामिल। महिला राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी करने, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सीएम के नाम किया ज्ञापन। प्रदेश के सरकारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया आज से प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर गुरुवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित निर्वाचन व्यय अन्वेषण प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन व्यय अन्वेषण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार असीजा ने निर्वाचन व्यय अन्वेषण प्रकोष्ठ के तहत FST, SST, VST तथा VBT की टीमें गठित जो की गई थी उन तमाम सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। चुनाव के दौरान सभी अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाए जा सके। प्रभारी अधिकारी ने कहा कि अधिकारी निर्वाचन नियमों का अध्ययन गंभीरता से करें तथा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में नियमित भ्रमण करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करें। लिए चलते हैं आपको रविंद्र रंगमंच जहां पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखा जाता है 15 दिन पहले जो नॉमिनेशन है और जो नॉमिनेशन की पहली तारीख से 2 सप्ताह पहले या फिर माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। सूर्य सप्तमी के साथ में जुड़ा है हमारे जीवन की दिनचर्या का आधार, जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं।
योगासनों के साथ में सूर्य नमस्कार करने वाले व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि वे मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी श्रेष्ठ होते हैं। विद्यालयों में एक साथ सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। आज सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में और कार्यालयों में एक साथ क्रीड़ा भारती के जरिए सूर्य नमस्कार करवाया गया। बीकानेर की महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी नजारा देखने लायक था। एक साथ सैकड़ों छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। बीकानेर के अनेक विद्यालयों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में भी सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया। दिखाते हैं आपको अलग अलग जगहों पर आयोजित हुए सूर्य नमस्कार की कुछ झलकियां। 15 फरवरी को पूरे राज्य के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री जी और विभाग के आदेश के अनुसार और बच्चों में बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं महारानी स्कूल मुख्यालय पर 500 से 600 बच्चियां और कार्मिक मिलकर के सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और पूरे बीकानेर जिले में आई थिंक 30,000 के आसपास जो है वो सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेंगे। कार्मिक और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सभी को आदेशित किया गया है। बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ दीपक शर्मा के नेतृत्व में अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों में बहुत ही रुचि है। बच्चों में अपने शरीर के व्यायाम के तौर पर भी लेते हैं और ईश्वर की आराधना के तौर पर भी ये ले रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय बीकानेर में भी सूर्य नमस्कार आयोजित किया गया। क्रीड़ा भारती के प्रशिक्षक रामेंद्र हर्ष के नेतृत्व में प्रियंका रघुवंशी ने खास तौर से यहाँ पर उपस्थित तमाम कार्मिकों को सूर्य नमस्कार विधिवत तरीके से करवाया, जहाँ पर बड़ी संख्या में कार्मिकों ने हिस्सा लिया। हम आपको बातचीत करवाते हैं कि कैसे डीयू सेकेंडरी कार्यालय में रामेंद्र हर्ष के नेतृत्व में क्रीड़ा भारती के प्रशिक्षकों ने सूर्य नमस्कार करवाया। सूर्य नमस्कार से क्या लाभ होता है, सुनते हैं क्या कुछ कहना है रामेंद्र हर्ष का और इन प्रशिक्षकों। बहुत अच्छा रहा है, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और बीकानेर में समस्त शिक्षण संस्थाओं और अनेक संस्थाओं में आज का दिन ये सूर्य नमस्कार हो रहा है। सर, मैंने नोट किया कि कर्मचारियों के अंदर एक भाव था जिसे क्रियान्वित किया गया है। सबके अंदर ये उत्साह था कि हम ऐसा करें, कोई करवाने वाला है। तो क्रीड़ा भारती ने अवसर दिया, राज्य सरकार ने अवसर दिया और कर्मचारियों ने खुलकर मन से ये कार्यक्रम किया है। राजकीय ये उत्सव नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ राजकीय शिक्षण संस्थाओं और कार्यालयों के साथ साथ में अनेक निजी संस्थाएं, निजी विद्यालय में ये काम चल रहा है, निजी कार्यालय में ये काम चल रहा है। बहुत अच्छा रहा सर, पहली बार ऐसा मौका मिला है और ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। जो लोग रोज़ योगा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अगर वो 15 मिनट ऐसे रोज़ निकालेंगे तो उनको काफ़ी है। हम इतना काम करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल लोगों की लाइफ में बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है, बहुत हद तक कम और करता है। जितनी भी जो आजकल बीमारी चल रही है, शुगर, बीपी, उसमें ये बहुत लाभदायक है। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, अगर वो डेली 5 मिनट अनुलोम विलोम करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उनको काफ़ी किन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है? अनुलोम विलोम में सर कोई भी बीमारी हो उसमें आप ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम। मैं एमजीसी योगा डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और परवी योगासन एकेडमी में भी मैं छात्र हूँ। तो 1.5 साल हो गए योगा करते हुए। 1.5 साल हो गए। 1.5 वर्षों में अब तक आपने कितने लोगों को योग सिखा दिया है? सर मैंने कम से कम 25 से 30 लोगों को योग सिखा दिया है। जी सर, अगर वो सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं तो उनका बेशक मोटापा बहुत कम हो सकता है। बहुत मोटापा कम होता है। और कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? सर आज बहुत अच्छा लगा, सूर्य सप्तमी भी है, इसमें योग करके हमको बहुत अच्छा लगा। तो सूर्य नमस्कार का अनुभव ठीक रहा आज? बहुत अच्छा सर। यहाँ डीओ सेकेंडरी ऑफिस में आकर के लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। वहीं डीओ सेकेंडरी कार्यालय में काम करने वाले कार्मिकों से, शारीरिक शिक्षकों से भी हमने बातचीत की कि उन्हें सूर्य नमस्कार करना कैसा लगा। जी, कैसा लगा है सूर्य नमस्कार आज आपको? बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य के लिए बड़ा। अच्छा, आपने पहली बार किया है, इससे पहले आप करते थे? पहली बार नहीं किया, मैं स्कूलों में काफ़ी रहा हूँ और स्कूलों में मैंने ये अभ्यास किया है। अभ्यास किया है, यानी अभी आपके रूटीन में है, लाइफ में है सूर्य नमस्कार करना? और मेरे को अच्छा भी लगता है सर। आपको अच्छा भी लगता है, तभी आपके आकर्षक व्यक्तित्व का यही राज है कि आप नियमित सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। घर पे भी रोजाना योगा करता हूँ सर। रोजाना योगा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्या उम्र होगी आपकी नवनीत जी? मेरी उम्र 58 के करीब लग नहीं रहे। मुझे लगता है आप बिल्कुल रोल मॉडल हो सकते हैं लोगों के लिए कि अगर कोई आदमी नियमित योग करेगा तो आपकी तरह स्किन ग्लो करेगी, चमकदार रहेगा, आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा। कहेंगे आप ऐसा? ठीक है, आदत में ऐसी कर लेते हैं। कर लेते हैं, ठीक है बेटे। पर आज ऑफिस में कार्मिकों के साथ करना बहुत कितना अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया रहा। हमेशा स्कूलों में किया, आज ऑफिस कार्यालय में ऑफिस में कर्मचारियों के साथ किया। बहुत स्वागत है आपका। नईम जी,
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नईम जी, कैसा लगा सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही नहीं, मैं हमेशा नियमित सूर्य नमस्कार करता हूं और राज्य सरकार के आदेशानुसार आज विश्व रिकॉर्ड बनाना था और पूरे राजस्थान के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ऑफिस हैं, स्कूल है, सभी जगह सूर्य नमस्कार हुआ है और ये बहुत अच्छा लगा कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत फ़ायदा मिलता है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत और सड़क सुरक्षा को लेकर के एक उन्मुखीकरण कार्यशाला संभाग स्तर की मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन महापौर सुशीला कंवर ने किया। आमजन को यातायात नियमों की पालना करने की अपील यहां पर लोगों ने की। साथ ही साथ यहां पर जो लोग एक्सपर्ट थे, जिनमें खास तौर से सुरक्षा विशेषज्ञों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, फ्लीट ऑनर्स और वाहन चालकों ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा की। यहाँ पर अहम भूमिका आम आदमी निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जागरूकता के लिए विद्यालयों से लेकर अन्य विभागों के साथ में मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। लिए चलते हैं आपको सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर यह संभाग स्तरीय सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की। और आज के डायरेक्टर हैं ट्रॉमा सेंटर के, उनके स्वागत के लिए मैं कर्नल नाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और खजूर समाप्त। माननीय महापौर महोदय, प्रिंसिपल सर, डॉक्टर कजोटिया सर, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, यातायात व्यवसायी, माननीय महापौर महोदय, प्रिंसिपल सर, डॉक्टर कजोटिया सर, सीओ ट्रैफिक, की जयनराज कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में नाबार्ड और पंजाब नेशनल बैंक की संयुक्त तत्वावधान में फाल्गुनी 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्घाटन बीकानेर के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के कमरों से हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। दिखाते हैं आपको ग्रामीण हाट पर लगे इस मेले की उद्घाटन की कुछ झलकी। मैंने आपको बताया ही था अभी, जैसे ये रमेश भी सर सब और प्रोडक्ट रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिससे कि ऑनलाइन भी और बाकी लोग भी इनसे जुड़े हैं और उनके उत्पादों की खपत हो, बिक्री हो। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे कि ग्रामीण महिलाओं को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में भी इसकी उपादेयता रहेगी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जयपुर रोड पर स्थित वृंदावन एनक्लेव में होम्योपैथिक चिकित्सालय और आयुर्वेदिक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। लंबे समय से मांग चल रही थी। मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए वृंदावन एनक्लेव में बसंत आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, राजकीय होम्योपैथी ब्लॉक औषधालय का उद्घाटन दोनों विभाग के अधिकारियों व वृंदावन एनक्लेव की गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। होम्योपैथी विभाग के द्वारा डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी व तनुष सिंह ने, आयुर्वेद विभाग के द्वारा राजेंद्र विष्णु को नियुक्त किया। बीकानेर के नगर निगम में भाजपा के बोर्ड का यह आखिरी बजट जो है वह महापौर सुशीला कंवर ने आज पेश किया। इस दौरान हल्के शोर शराबे के बीच में करीब 553 करोड़ 36 लाख 73 हजार का अनुमानित बजट पास किया गया। यह बजट पिछले बजट से करीब 133 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के दौरान वर्ष 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई, जिसमें शहर के 80 वार्डों की सफाई को विकेंद्रित करने के लिए हर वार्ड में अलग से वार्ड कार्यालय खोलना प्रस्तावित किया गया है। सफाई कर्मियों के उपकरण इसी कार्यालय में रखे जाएंगे, जिसमें हाजिरी होगी। इसी तरह रानी बाजार आरयूबी से लेकर गोगा गेट तक के रास्ते को छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग का नाम देने सहित कई घोषणाएं की। आपने राम मंदिर के लिए बोला, इसलिए मेरे आपके वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं? 15 कर्मचारी हैं। 15 मेरी बात सुन लीजिए मैडम। 14 फरवरी को पाश्चात्य और भारतीय दो संस्कृतियों का संगम
बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। बीकानेर के अनेक मंदिरों में, विद्यालयों में जहां ऋतु परिवर्तन का पर्व बसंत पंचमी मनाया गया, मां सरस्वती की पूजा की गई, पीले वस्त्र धारण किए गए, रेवड़ी जो है वह प्रसाद के रूप में वितरित की गई। तो वैलेंटाइन डे के मौके पर प्यार के इजहार के इस पर्व को भी युवाओं ने खूब मनाया। 14 फरवरी और बसंत पंचमी ये दोनों दिन एक तरह से संयोग की बात है। कहीं कहीं प्रकृति और परमेश्वर भी यही चाहता है कि लोग प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, मिलजुल करके रहे। और यही नजारा बीकानेर में जहां कौमी एकता का संदेश जगह जगह देखने को मिलता है। बीकानेर के रंग बहुत निराले हैं, बहुत अनोखे हैं और यही सारा सौहार्द जो है वो 14 फरवरी के दिन भी देखने को मिला। तो दिखाते हैं आपको बीकानेर के अलग अलग रंग, जहां एक और बसंत पंचमी का पर्व लोगों ने आध्यात्मिक आस्था के साथ मनाया, तो वहीं दूसरे में अपने प्रेम के इजहार के दिन वैलेंटाइन डे को भी लोगों ने अपने प्रिय को अनेक उपहार, नजराने और गिफ्ट देकर के उसे सेलिब्रेट किया। थैली में डाल दो, थैली चढ़वा चढ़ा दी भाड़ा ले लो, भाड़ा भी गेट। पूरे देश और दुनिया की बात करें तो बीकानेर एक अलहदा शहर के रूप में अपनी पहचान को कायम रखता है। कला, संगीत, साहित्य और यहाँ के लोगों ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजो कर रखा है, बसंत पंचमी के साथ ही जहाँ शंख प्रथाप सुनाई देना शुरू होती है, तो वहीं लोक धुनों पर लोक गीतों की स्वर लहरियां भी लोगों के कानों में रस घूमती हुई दिखाई देती है। जसुसर गेट के अंदर जगदम्बा मित्र मंडल के माध्यम से बसंत पंचमी के साथ ही चंद प्रथाप सुनाई देना शुरू होती है। होली के रस्सियों के रूप में बात करें तो 40 दिन पहले एक तरह से आगाज हो जाता है उस मादकता का, उस मस्ती का, जिसके साथ हर कोई शख्स जुड़ा रहना चाहता है। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कल्ला भी इस मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी चंद प्रथाप के साथ में बसंत पंचमी को सेलिब्रेट किया और एक तरह से होली की मस्ती और चंद की थाप का आगाज उन्होंने भी किया। प्रेम का त्योहार है। 40 सालों से ये जगदम्बा मंडल बराबर ये प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे आज गणेश को बनाया है, जगदम्बा को बनाया है और उसके बाद में ये सभी देवी देवताओं को मनाएंगे और होली के दिनों में फिर ये होली वाले गीत भी गाएंगे। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों का भी धन्यवाद है कि आप बराबर इसको कवर करते हैं। जय हिंद। बीकानेर के रजनसर के पास में एक ऐसी घटना हुई जहां पर चावल से भरा हुआ ट्रक जो है वो जल करके और खाक हो गया। श्री गंगानगर से यात्रा की ओर जा रहे चावल एक ट्रक में आग लग गई। इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रक का पिछला हिस्सा जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक और परिचालक जो है उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के पुष्करना समाज के सामूहिक विवाह ओलंपिक सावा जो प्रति 2 वर्षों के अंतराल में आता है, 18 फरवरी को आयोजित होना है। उसकी तैयारियां बीकानेर शहर में और परकोटे में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीकानेर में जसुसर गेट के बाद श्री राम मंदिर परिवार ने खास तौर से एक आयोजन किया जिनमें कन्याओं को अलमारियां भेंट की गई। मंदिर परिसर में कन्याओं का पूजन भी किया गया। रामेश्वरानंद महाराज और विधायक जेठानंद व्यास ने पहुंच करके और इस कार्यक्रम में शिरकत की और अलमारियां भेंट की। जसुसर गेट के बाहर स्थित एमएम ग्राउंड के समीप स्थित इस राम मंदिर परिवार की ओर से ही पुष्करना साबे में परिणय सूत्र बंधन में बंध रहे 109 कन्याओं को अलमारी के रूप में उपहार प्रदान की। महिला राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ में पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ सीएम के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान महिला राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ पुलिस के द्वारा बदसलूकी करने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के और राजीव गांधी युवा मित्रों को पुनः बहाल करने और इंटर्नशिप को निरंतर जारी रखने की मांग को लेकर के यह ज्ञापन आज जिला कलेक्टर को दिया गया। प्रदेश में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए आज प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, जिसके तहत शिक्षा निदेशालय परिसर में काउंसलिंग शुरू हुई। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। करीब 150 कैंडिडेट्स की दस्तावेजों की जांच हुई। इस दौरान सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए, जिनमें दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता, एकल महिला से संबंधित प्रमाण पत्रों की आवश्यक रूप से
जांच की गई। साथ ही असाध्य बीमारी से पीड़ित अभ्यर्थियों की दस्तावेज भी प्राथमिकता से चेक किए। सेकेंडरी स्कूल जोरदार सर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित रहूंगा, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन, ज्योतिरंगा लाइव YouTube चैनल पर RM न्यूज के माध्यम से तमाम खबरों को रोजाना देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस पर प्लीज आप कमेंट्स भी करिए। नमस्कार।